हरियाणा के फरीदाबाद से सांसद और मोदी सरकार में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 400 करोड़ रुपए के तथाकथित जमीन घोटाले को लेकर अपना बयान दिया है। फरीदाबाद में सूरजकुंड रोड पर 100 एकड़ से भी अधिक जमीन पर विकसित की जा रही प्राइवेट सोसाइटी में 171 प्लॉट के अलॉटमेंट के ड्रा में भारी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने आरोप लगाया है कि इस ड्रॉ अलॉटमेंट के पीछे भाजपा के बड़े नेताओं का हाथ है। उनके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी जांच सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलटवार किया है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि आखिर केंद्रीय मंत्री गुर्जर ने अपने शब्दों में कांग्रेस नेताओं पर कितना बड़ा प्रहार किया है। लेकिन इससे पहले आपको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का भी वो वीडियो दिखाते हैं। ड्रॉ करने वाली समिति का सदस्य है जो अंकुर बढ़ाना है, जो ड्रॉ कर रहा था, जो वहीं पर बैठा था, उसमें ड्रॉ कमेटी का मेंबर बन के वीडियो है, दूसरा सबूत है, उसका वीडियो भी है। ड्रॉ प्रक्रिया में भारी अनियमितता सामने आई है। यह अत्यंत गंभीर मामला है कि ड्रॉ निकालने वाली समिति में वही व्यक्ति शामिल था जिसे स्वयं प्लॉट मिला, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने अपने ही हाथों से अपना नाम ड्रॉ में घोषित कर दिया। यह पूरी प्रक्रिया संदेहास्पद है और निष्पक्षता की धज्जियां उड़ाती है। जैसे मैंने बताया कि एक ही परिवार को 3-3, 4-4, 5-5 प्लॉट इसमें दिए गए। बाजार मूल्य को भी जिस तरह से मैंने बताया कि भी 2 लाख रुपए है, लेकिन सर्कल रेट भी 46,000 रुपए है, उसको 8100 रुपए गज, और ये प्लॉट भी करीब 265, 66, 67 गज के प्लॉट हैं। छोटे प्लॉट नहीं है, तो 50 गज 100 गज के प्लॉट नहीं है, ये सारे प्लॉट इतने हैं। पास कॉलोनी में प्लॉट, क्या यह वाकई ईडब्ल्यूएस के लिए था? जिस स्थान पर यह प्लॉट आवंटित किए गए हैं वह भी किसी दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए नहीं था। यह एक पास कॉलोनी है और स्थित संपत्तियां हैं वो जहां गरीब आदमी को बसना लगभग असंभव है, और यह साबित करता है कि योजना सिर्फ कागजों पर कमजोर वर्ग के लिए थी, लेकिन इसका असल लाभ केवल अमीरों को देना था। हमारी ये मांग है कि इसकी तुरंत सरकार सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो और इसमें पता लगे कि इसमें कौन कौन संलिप्त हैं। सरकारी अधिकारी, नेता सब इसमें उजागर हों। जिस तरह से गरीबों के हकों पर डाका डाला गया, जिस तरह से उनकी अनदेखी की गई, ये एक बहुत ही घटिया और शर्मनाक, बहुत बड़ा है कि ये षड्यंत्र के तहत इतना बड़ा ये घोटाला किया गया है। तो अब आप भाजपा के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का ये वीडियो देखिए। इतिहास बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इतिहास बनाने। श्योर ये भी है कि बीजेपी का मुकाबला इस बार अपनों से ही, क्योंकि कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो बीजेपी से ही है। निर्दलीय तो बहुत है, लेकिन कहीं किसी निर्दलीय से, किसी पार्टी से मुकाबला नहीं है। एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी 46 के 46 वार्डों में। महापौर में इतिहास बनाएंगे और 2 मशीनें होंगी। मैं बताता हूँ, कहना चाहता हूँ, एक मेयर के लिए, हमारी पार्टी के मेयर का जो 1 नंबर पर बटन है कमल के फूल का। दूसरी मशीन निगम पार्षद के लिए होगी। हर मतदाता ने 2 वोट डालने हैं, एक महापौर के लिए और एक निगम पार्षद के लिए। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता दिख नहीं रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता उदय भान का बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं फरीदाबाद पर, फरीदाबाद बीजेपी नेताओं पर। हर चीज के लिए न्यायालय हैं, अदालतें हैं। किसी को लगता है कोई गड़बड़ हुई तो कहीं भी जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, जिस पार्टी का शीर्ष नेता भ्रष्टाचार में जमानत पर हो, उनके मुंह से भ्रष्टाचार की बात सुना नहीं देती। आकंठ भ्रष्टाचार में जिसका नेतृत्व डूबा हुआ है और आज जमानत पर बाहर है, वो लोग किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात? तो ऐसा नेताजी लैंड स्कैम कुछ नहीं हुआ है। देखिए, मैंने कहा ना,
उनको ईडब्ल्यूएस में और बिल्डर कोड एनपीएल में पता ही नहीं है। उनकी बुद्धि तो चुनाव में हार हार कर खराब हो गई। उनको मालूम भी कुछ नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जवाब दिया है। हालांकि यह तो निष्पक्ष जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन फिलहाल यह मुद्दा नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के हाथ एक बड़ा हथियार माना जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो इस तथाकथित घोटाले का मास्टरमाइंड है। दोस्तों, अब आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कहते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।